बघाना के लोग अब चुप नहीं है, अब आवाज उठा रहे हैं एक ऐसे ओवर ब्रिज के लिए जो सही जगह बने, सबकी सहूलियत के लिए बने। शनिवार को बघाना के सर्वधर्म नागरिक विधायक दिलीप सिंह परिहार से मिलने पहुंचे। उन्होंने ज्ञापन सौंपा, साफ मांग रखी कि ओवर ब्रिज अब और न टले और जहां भी बने सही जगह पर बने। लोगों का कहना है कि ब्रिज जरूरी है, लेकिन उसका स्थान सोच समझकर तय होना चाहिए। कुछ संगठन अपनी अपनी जगह को सही ठहरा रहे हैं, जिससे भ्रम और देरी दोनों बढ़ रहे हैं। जनता की एक ही मांग है, निर्णय ऐसा हो जो सभी समाज, हर नागरिक की सुविधा को ध्यान में रखे, ना कि किसी खास वर्ग या संगठन के कहने पर। काम पहले शुरू भी हुआ, लेकिन विरोध और आपत्तियों के चलते रुक गया। अब बघाना फिर खड़ा है, इंतजार में, समाधान के बिना। लोगों ने चेताया है कि अगर इस बार भी काम रुका या गलत दिशा में गया तो वे आंदोलन के लिए मजबूर होंगे। ये सिर्फ एक ब्रिज नहीं, बघाना की जरूरत है। सुरक्षा, सुविधा और विकास की दिशा अब फैसला नेताओं को करना है, वो बघाना के साथ है या भ्रम फैलाने वालों के साथ। इस मामले में विधायक दिलीप सिंह परिहार सहित ज्ञापन सौंपने वाले नागरिकों ने भी अपनी बात रखी। सुनिए उनकी जुबान। जैसा कि विदित है, आज हम सर्व समाज बघाना नीमच के तत्वाधान में हमारे विधानसभा क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक माननीय दिलीप सिंह जी परिहार को एक ज्ञापन देना है। ज्ञापन इस प्रकार से है कि अभी कुछ दिन पूर्व हमें समाचार पत्रों के माध्यम से ज्ञात हो रहा था कि बघाना के लिए जो ओवरब्रिज निर्माण कार्य चल रहा है या उसको निर्माण कार्य प्रगति पर है, उसको लेके कुछ रहवासियों द्वारा, स्टेशन रोड के कुछ रहवासियों द्वारा असहमति जताई या आपत्ति जताई थी, जिसका हमें समाचार पत्रों के माध्यम से ज्ञान हुआ। उसको लेके हम बघाना वासी, बघाना चूँकि वर्तमान में 50,000 जनसंख्या का क्षेत्र है और नीमच नगर का जो उपनगर है एक ऐतिहासिक दृष्टि से काफ़ी समृद्ध उपनगर है बघाना। बघाना में वर्तमान में 50,000 की जनसंख्या है। बघाना से कम राजस्थान और अन्य 50 गांव सीधे कनेक्टिविटी में, तो उनको जो रेलवे क्रॉसिंग पे जो समस्या आती थी, जो कई सालों से हम उस समस्या से जूझ रहे हैं। जाम का वहाँ पर काफ़ी बोलबाला रहता है। यदि कोई ट्रेन आती है तो वहाँ पर बच्चों के साथ साथ, व्यापारी गण के साथ साथ आपातकालीन सेवाएं जो हैं, जैसे फायर ब्रिगेड है, एम्बुलेंस है, वो भी जाम के कारण अटक जाती थी और कई लोगों को जान और माल का नुकसान होता था। उसको दृष्टिगत रखते हुए निरंतर हमारे द्वारा हमारी सरकार से मांग की गई और सरकार, चूँकि जो विकासवादी सोच वाली सरकार है भाजपा, उन्होंने बघानावासी की मांग को जायज़ ठहराते हुए हमारी तरफ देखा और विकास की सौगात देते हुए बघाना में ओवरब्रिज के निर्माण को अंतिम रूप से स्वीकृति दी गई, जिसको कुछ कतिपय व्यक्तियों द्वारा असहमति जताई थी। उस असहमति को दरकिनार करते हुए और बघाना ओवरब्रिज का निर्माण तुरंत शीघ्रता से करने के लिए आज हम सर्व समाज बघाना नीमच के तत्वाधान में माननीय विधायक से मिले, जिन्होंने हमें पूर्ण रूप से आश्वस्त किया है कि ये जो ओवरब्रिज का निर्माण जो हो रहा है, इसमें रेलवे के इंजीनियर, हमारे सेतु निगम के इंजीनियर, उनके द्वारा ड्राइंग और डिज़ाइन इस प्रकार की बनाई है कि वहाँ पर सुरक्षा की दृष्टि से सभी के लिए अनुकूल वो ब्रिज रहे। और जैसा कि हमारे विधायक साहब ने बताया, यदि ओवरब्रिज बनता भी है तो उससे जो प्रभावित क्षेत्र हैं वो किसी प्रकार से प्रभावित नहीं होंगे। अप्रोच ब्रिज के नीचे अप्रोच रोड, सर्विस रोड वैसी की वैसी बनी रहेगी। इसी से किसी को कोई व्यवधान उत्पन्न नहीं होगा। उस संबंध में आज हम माननीय विधायक से मिले। आपने देखा होगा, लंबे समय से हम लोग ओवरब्रिज के लिए जनता मांग कर रही थी और उस मांग को पूरी करने के लिए कोरोना काल में भी जब राजेश जी कलेक्टर थे तब हम लोग लगे। माननीय और मुख्यमंत्री जी से उस समय भी चर्चा करी। अभी डॉक्टर मोहन यादव जी हमारे सकारात्मक मुख्यमंत्री है, वो लगातार विकास के काम को दे रहे हैं। उनने बजट में इसको स्वीकृत किया है। इसके एक ड्राइंग बना था पहले, उस ड्राइंग को पीछे की तरफ से लिया था कालका माता मंदिर की यहाँ से, मगर उसमें कर्व आने की वजह से एक्सीडेंट की बहुत संभावना है। और अभी भोपाल में आपने देखा होगा कि इस कर्व की वजह से कई अधिकारी सस्पेंड हुए हैं, क्योंकि किसी की भी जान जाती है तो जवाबदारी इंजीनियर की होती है। तो अभी जो रेलवे के और सेतु निगम के इंजीनियरों ने बैठकर एक नया डिज़ाइन किया है। उनने मुझे भी अवगत नहीं कराया था, पर मैंने उनसे बात करी तो उनने कहा हम आपको अवगत नहीं करा पाएंगे, मगर ये सर्वे सही है। और अगर ये सर्वे, इस मामले में हमारा काम है मंजूर कराना, और सर्वे सही है तो वहाँ बनना चाहिए। भगाने वाले लोग, निवासियों की भी मांग है और उनकी समस्या अगर कुछ वो है तो ब्रिज तो ऊपर बनेगा। किसी दुकानदार को अगर छोटी मोटी कोई समस्या आ रही होगी तो हम उसको लंबाई बढ़ाकर उसका भी निदान करने का काम करेंगे, क्योंकि सभी के हित में हम काम करते हैं। भारतीय जनता पार्टी सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबके प्रयास से ही विकास के काम कर रहे हैं। और आज देख लो
कि अभी हम जब भोपाल जाते हैं तो जहाँ वो आता है अपने बेरागढ़, वो बेरागढ़ में भी बहुत बड़ा ब्रिज बना है। जैसे ये हिंगोरिया हमने फाटक पे ब्रिज बनाया, ये भी ब्रिज जो बना है उसके दो ही तरफ सड़क होती है जिससे मार्ग अवरुद्ध नहीं होता है। तो यहाँ भी जो ब्रिज बनेगा उसके दो ही तरफ सड़क देंगे और आज बघाना वासी आए हैं कि ब्रिज बनना चाहिए। तो हमारी जिलाधीश महोदय, हमारे सांसद जी, विधायक जी, नगर पालिका अध्यक्ष जी और सेतु निगम के इंजीनियर, हम सब बैठ कर देखेंगे कि जो लीगल है उसका काम जल्दी से जल्दी नवरात्रि में चालू करें जिससे लोगों को सौगात मिले।